जैसा हमने पिछले सेशन में देखा कि हम किसी भी लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये रही कि अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं तो आप उनमें से जिन जिन लेयर पे काम नहीं करना चाहते आपको मैन्युअली जाकर उन लेयर्स को ऑफ करना पड़ता है। हो सकता है आपको केवल 1 या 2 लेयर्स पे ही काम करना हो, बाकी लेयर्स को आपको ऑफ रखना हो। ऐसे केस में हमारे पास नेक्स्ट कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यदि आप नेक्स्ट देखें तो आपके पास यहाँ पे आइसोलेट कमांड अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ माउस का क्लिक करूँ और यहाँ फिर से लेके जाओ, आप देखेंगे आइसोलेट कमांड हमारे पास अवेलेबल है नेक्स्ट वाली। और यदि नीचे की तरफ देखें इसके साथ अनआइसोलेट का ऑप्शन जुड़ा हुआ है, अर्थात जो आपने आइसोलेट की है लेयर्स उनको आप अनआइसोलेट यहाँ से कर सकते हैं। अब आइसोलेट और अनआइसोलेट का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ हमारे पास नीचे की तरफ काफी सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें एक सर्कुलर या पोलर एरे हमारे पास अवेलेबल है जिसमें काफी सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। बीच में कुछ हमारे पास ड्राइंग्स पहले वाली भी अवेलेबल हैं। क्योंकि अब मैं केवल इस एरे पे काम करना चाहता हूँ और बाकी लेयर्स को मैं डिसेबल या ऑफ करना चाहता हूँ, अगर मैं बारी बारी से क्लिक करूंगा तो उसमें काफी समय लगेगा। मेरे पास केवल 5 या 6 लेयर्स हैं अभी, लेकिन अगर लेयर्स काफी होंगी तो वहां ज्यादा समय लगेगा। अब ऐसे केस में हमारे पास सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है आइसोलेट का। यहाँ से आप आइसोलेट ऑप्शन को चुनें, जिस लेयर को आप रखना चाहते हैं आप केवल उसको क्लिक करें। मैं सिर्फ इस लेयर को रखना चाहता हूँ यहाँ पे जिसपे मैं काम करना चाहता हूँ, वो है मेरी सर्कुलर एरे या पोलर एरे वाली लेयर। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, फाइनली एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे आपके पास केवल वही लेयर रह गई है जो आपने आइसोलेट की है, बाकी सभी लेयर्स यहाँ से हट चुकी हैं, इनविजिबल हो चुकी हैं। तो आप आसानी से किसी एक पर्टिकुलर लेयर को चुन के उस पर काम कर सकते हैं। ये लेयर मेरे पास बिल्कुल अलग है, आप देखें तो एरे लेयर है और ये बिल्कुल अलग है मेरे पास यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे यदि आप देखें तो एक तरह से लेयर ऑफ हो चुकी है और ये बिल्कुल वैसा ही काम है हमने जो लेयर ऑफ या ऑन से किया था। बट आइसोलेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि केवल एक लेयर को सिलेक्ट करना है, बाकी सब अपने आप इनविजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे यदि मैं लेआउट में जाकर देखूं तो मेरे पास केवल यही लेयर एक्टिव है, बाकी सभी इनविजिबल हो चुके हैं। सेकंड लेआउट में जाकर देखूं तो वहां भी कुछ ऐसा ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यदि मॉडल स्पेस में इसको इनविजिबल करते हैं तो पेपर स्पेस पे भी ऑटोमेटिकली बाकी सभी लेयर्स इनविजिबल हो जाती हैं। आप इसको कमांड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसको वापस कैसे लाया जाए जिन लेयर्स को मैं वापस लाना चाहता हूँ। इसके लिए आपके पास नीचे की तरफ यहीं पे अनआइसोलेट ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे क्लिक करें। जितनी भी लेयर्स आपकी इनविजिबल थी वो सभी वापस अपने आप आ जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर लेयर को चुन के आसानी से उस पर काम कर सकते हैं और बाकी लेयर्स को इनविजिबल रख सकते हैं जब तक आप उस पर्टिकुलर लेयर पे काम करते हैं। जब आपका कार्य पूरा हो जाता है तो आप आसानी से बाकी सभी लेयर्स को भी वापस लेके आ सकते हैं अनआइसोलेट से। इसी तरह से इस कमांड को मैं कमांड लाइन से भी प्रयोग कर सकता हूँ। आप देखें माउस अगर यहाँ रखें तो आपके पास यहाँ पे ले आईएसओ कमांड है आइसोलेट करने के लिए और ले अनआइसो कमांड है अनआइसोलेट करने के लिए। इसके लिए मुझे कमांड लाइन पे जाना है, ले आईएसओ टाइप करना है। आप देखेंगे ऊपर रेफरेंस अवेलेबल हो गया है, मैं क्लिक कर देता हूँ। जिस पर्टिकुलर लेयर को आप आइसोलेट करना चाहते हैं क्लिक करें, एंटर करें। बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल हो गए, यानी कि बाकी सभी लेयर्स इनविजिबल हो गई। फिर से वापस लेके आना है तो ले अनआइसो मुझे टाइप करना है। आप देखेंगे रेफरेंस में यहाँ पे अवेलेबल हो गया है और बाकी सभी लेयर्स वापस आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप आइसोलेट और अनआइसोलेट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं और अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।